तो वेलकम बैक टू माय चैनल SKS टेक्निकल लाइफ। अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इनोवेशन एंड इसके क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि हम इसमें देखेंगे इनोवेशन की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, इनोवेशन क्या होता है, देन उसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एकदम सिंपल तरीके से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, सो आप सिंपली पढ़ के भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या इसमें है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो इनोवेशन, इनोवेशन से आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा इनोवेशन मतलब क्या, कि कुछ इनोवेट होना है ना, मतलब कि क्या कोई अपडेट होना एक टाइप से, है ना, उसी को इनोवेशन बोलते हैं, कोई नया इनोवेशन होना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, तो रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनोवेशन। तो इनोवेशन मीन्स अ क्रिएटिंग अ समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग अन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस और आइडिया इन द यूजफुल वे। ठीक, मतलब कि क्या, इनोवेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ठीक है, मतलब कुछ नया करना या कुछ नया बनाना। ठीक है, बट और क्या होता है इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कि क्या, इंप्रूविंग अन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब जो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, कोई ऑलरेडी बना हुआ प्रोडक्ट है, उसमें कुछ नया इनोवेट करना, कुछ नया चेंज करना, उसको भी क्या बोलते हैं हम, इनोवेशन बोलते हैं। सर्विस में कोई चेंज करना, प्रोसेस में कोई चेंज करना, या किसी और आइडिया में चेंज करना, ताकि क्या हो सके, कोई और मतलब अच्छा यूजफुल उसका वे आ सके, मतलब, है ना, मतलब उसको और अच्छी तरीके से हम यूज कर सके, तो दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। ठीक है, थोड़ा सा और मैंने इसकी और अच्छी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, तो आप ये सब वहाँ लिख सकते हो पेपर में। ठीक है, और इन्हीं को आपको क्या करना है, इन्हीं को ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना है, ताकि क्या हो, थोड़ा सा पेजेस और कंटेंट्स आपका भर सके। ठीक है, so next is, it is not only inventing something new but also improving all thing to create a value। ठीक है ना, मेरे ख्याल से पढ़ने समझ में आ गया होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ क्या, कि इट इज़ नॉट ओनली इन्वेंटिंग समथिंग न्यू, मतलब ये सिर्फ किसी नई चीज़ को बनाना, किसी नई चीज़ को इन्वेंट करना, इनोवेशन करना, सिर्फ इतना ही नहीं होता है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन मतलब होता है कि जो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें हैं उसमें क्या करो, जो मतलब ओल्ड चीज़ें हैं उसमें करो कुछ नया, क्रिएटिविटी करो, या कुछ नया ऐसा उसके अंदर डालो, ताकि उसकी जो चीज़ है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ सके। दैट्स कॉल्ड द इनोवेशन। ओके, सो इजी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया, मेथड, प्रोडक्ट्स और सर्विस दैट क्रिएट अ वैल्यू। ठीक है ना, मतलब कि जिससे क्या हो, हमारे प्रोडक्ट की या जो भी चीज़ है, जो भी प्रोसेस है, उसकी क्या हो सके, वैल्यू बढ़ सके। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमको कुछ फायदा हो सके उससे। ठीक है, फायदा भी होना चाहिए, तभी हम इनोवेशन करेंगे ना, नया नया। सो नेक्स्ट व्हाट, जैसे व्हाट्सअप भी है, उसमें भी कुछ ना कुछ नए नए इनोवेशन होते रहते हैं, है ना। कभी कुछ जैसे AI फीचर आ रहा है, पेमेंट का फीचर आ रहा है, ये सब क्या है, सब नए इनोवेशंस हैं। ठीक है, मतलब व्हाट्सअप ऑलरेडी बना हुआ है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट उसमें क्या करा, थोड़ा नए इनोवेशंस करे। ठीक है, ताकि वो क्या है, मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड में रहे, है ना, कुछ इस टाइप से। इसी तरीके से सोशल मीडिया में भी ये सब चलता रहता है। ठीक है, वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या मतलब, इनोवेशन का क्या मतलब होता है, न्यू आइडिया, कोई नया आइडिया, उसको क्या करा हमने, यूजफुल इंप्रूवमेंट करा उसमें कुछ। ठीक है, कोई नया आइडिया है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करा। ठीक है, और देन उसी को क्या बोलते हैं हम, इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ आप लिख सकते हो और इनको डिटेल्ड एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि कंटेंट थोड़ा अच्छा आपका बढ़ सके। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि क्या, स्मार्टफोन, रियल लाइफ एग्जांपल लाइक स्मार्टफोन, जैसे क्या, जो हमारा ओल्ड फोन है, ओल्ड फोन वर ओनली फॉर कॉलिंग, जो हमारे ओल्ड फोन थे वो क्या थे, सिर्फ ओनली कॉलिंग के लिए थे। फिर उसमें हमने क्या करा, देन कंपनीज एडेड टच स्क्रीन, मतलब टच स्क्रीन टाइप का फोन लाए, देन उसमें कैमरा ऐड करा, एंड उसमें इंटरनेट चलने लगा, AI फीचर्स कुछ आ गए। ठीक है, एंड दिस इंप्रूवमेंट बिकम एन इनोवेशन, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल आपको याद रखे, मतलब याद हो जाएंगे, सिंपली एग्जांपल है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल है तो आराम से याद रहेंगे, बस ये सब आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, देन स्विगी जोमेटो, लाइक पीपल्स अर्लियर वेंट अ फिजिकली टू रेस्टोरेंट, मतलब फिजिकली जाते थे। देन उसके बाद क्या हुआ, स्विगी और जब ये सब आए तो क्या हुआ, ऑनलाइन ऑर्डर होने लगे, लाइव ट्रैकिंग होने लगी, फास्ट डिलीवरी होने लगी, और इतना कुछ होने लगा, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द सर्विस इनोवेशन। ठीक है, अभी जब हम टाइप्स ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इनोवेशन पढ़ेंगे, उसमें हम समझेंगे कि सर्विस इनोवेशन क्या होता है। ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे उसको और डीपली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनोवेशन था। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा डायग्राम की बात करें तो बेसिक डायग्राम मैंने इनोवेशन का यहाँ बनाया है। क्या मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, प्रॉब्लम या नीड्स को हम समझेंगे थोड़ा सा, कि जैसे जो हमारा ओल्ड थिंग है उसमें क्या प्रॉब्लम है, या उसमें क्या नई चीज़ की ज़रूरत है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम एंड नीड। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू आइडिया बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, मतलब कुछ नया आइडिया सोचेंगे कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन उसको क्या करेंगे हम, उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे या डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, उस प्रोडक्ट में। देन उसके बाद क्या करेंगे, यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज उसमें ऐड हो जाती है, मतलब वही जो हम नया करना चाहते हैं वो सब ऐड करा। देन उसके बाद उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली इनोवेशन बोलते हैं। तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, मतलब थोड़ा सा इसको सर्कल वर्कल में करके और इस टाइप से एरो करके, और आप बेसिकली थोड़ा अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसी डायग्राम को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, सिंपल इनोवेशन मतलब इन्वेंशन एंड इनोवेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, तो आप आसानी से इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो इन्वेंशन क्या होता है कि क्रिएटिंग समथिंग न्यू। इन्वेंशन में क्या होता है कि हम एकदम कोई नई चीज बना रहे हैं, ठीक है ना, एकदम डिफरेंट। एंड इनोवेशन में क्या होता है, इनोवेशन मतलब कोई ऑलरेडी बनी हुई चीज है, बस हम उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या कुछ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इंप्रूविंग और यूजिंग एन आइडिया, प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। ओके, एंड मे स्टे इन द लेबोरेटरी एंड दिस इज यूज इन रियल लाइफ। मतलब जो इनोवेशन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कोई भी नया इनोवेशन हो तो वो रियल लाइफ में डायरेक्टली यूज हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी नया जैसे व्हाट्सएप में एआई फीचर आया या पेमेंट फीचर आया, दे डायरेक्टली टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, देन उसके बाद वो डायरेक्टली रियल लाइफ में आप उसको एग्जाम यूज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई इन्वेंशन होता है तो वो क्या होता है, पहले टेस्टिंग वगैरह होती है, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब डायरेक्टली पब्लिक को मतलब पहले से मतलब उस चीज को दिया नहीं जाता है, मतलब पब्लिक को यूज के लिए, है कि नहीं। सारी प्रोसेस होती है, देन उसके बाद ये एक टेस्टिंग प्रोडक्ट टाइप से बनता है ना। मतलब एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं, कार वगैरह रहती है तो पहले उसकी टेस्टिंग होती है, पब्लिक के लिए सुटेबल है या नहीं है, इस टाइप से। या जैसे कोरोना की वैक्सीन बनती है तो एक सिंपल डोज बनता है, फॉर्मूला बनता है, पब्लिक को बाद में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो चीज़। पहले वो क्या होती है, बनती है, टेस्टिंग होती है, बहुत सारी उसकी प्रोसेस होती है, देन उसके बाद वो पब्लिक की तरफ जाती है। तो दैट्स कॉल्ड दी क्या, इन्वेंशन। उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं और यहाँ हम इसको इनोवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। कोई छोटा मोटा चेंज करना जो ऑलरेडी पब्लिक में अवेलेबल है वो चीज़, बट उसमें छोटे मोटे चेंज करना, दैट्स कॉल्ड इनोवेशन, ठीक है। एंड फोकस ऑन द डिस्कवरी, यहाँ डिस्कवरी पे फोकस होता है क्योंकि नई चीज इन्वेंट करना है उनको, तो डिस्कवरी फोकस होता है यहाँ पे। और ये फोकस इन द वैल्यू क्रिएशन, मतलब कि क्या छोटे मोटे जो हम एडिशनल उसमें ऐड कर रहे हैं फीचर्स, उससे क्या हो, हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़े, है कि नहीं। वैल्यू बढ़े, पैसा जो रहता है, मतलब कि व्हाट वी कैन से, उससे मतलब कुछ कॉस्ट जनरेट हो और अच्छी, इसीलिए हम उसको इन्वेंट करते हैं, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं, मतलब उसको नया नया, ताकि पब्लिक में वो चलता रहे। देन इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, इन्वेंशन में हम इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक कार पहले पब्लिक के पास नहीं आती है, पहले वो क्या होती है, वहाँ बनती है, मतलब इनोवेशन होता है उसका कि हाँ इलेक्ट्रिक कार कुछ इस टाइप की रहेगी, इस टाइप से हम उसको कर सकते हैं, इसमें टेस्टिंग वेस्टिंग और इस टाइप से। और फिर उसके बाद क्या था, इन्वेंशन क्या हुआ, टेस्ला मेकिंग अ स्मार्ट ईवी कार कमर्शियली सक्सेसफुली, ठीक है ना। सो ये होता है, ठीक है। ये हो गया इन्वेंशन, मतलब कि कोई ने पर्टिकुलर एक कार बना दी है फॉर पब्लिक यूज के लिए, ठीक है। मतलब ऑलरेडी कार्स अवेलेबल थी, बट एक टेस्ला ने अपनी एक कार इन्वेंट करी, इनोवेशन किया, दैट्स कॉल्ड द इनोवेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इनोवेशन, ठीक है। ये हमने पूरा इनोवेशन देख लिया। अब फटाफट से हम इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। एंड वीडियो आई थिंक सो लंबी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट्स में कर लें, बट एक बार मैं इसको कवर करके देखता हूँ, अगर अच्छे से कवर हो जाता है 2-5 मिनट में तो फिर हम इसको नेक्स्ट में नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ इनोवेशन जो होते हैं वो हमारे दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहली बात, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है इनोवेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरिया, एंड सेकंड होता है इनोवेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड चेंज, ठीक है। मतलब कि एरिया के बेस पर एंड इम्पैक्ट या चेंज के बेस पर। इसको और हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, तो थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं ताकि क्या है, थोड़ा सा फटाफट एक ही वीडियो के अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इनोवेशन की क्लासिफिकेशन मैंने बता दी, 2 टाइप से हो रहे हैं हमारे क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन एरिया एंड बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड चेंज, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एरिया में हमारे 4 टाइप्स आते हैं, 4 क्लासिफिकेशन आते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट इनोवेशन, देन प्रोसेस इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन एंड मार्केटिंग इनोवेशन। और यही सेम हमारा जो है पूरा का पूरा कंटेंट रहने वाला है किसके लिए, इनोवेशन मॉडल्स जो हमारा टॉपिक है एक इनोवेशन मॉडल्स, उसमें भी हमको यही सेम करना है, ठीक है। तो जो इनोवेशन मॉडल्स है, मतलब कि क्या मॉडल्स को किस तरीके से इनोवेट किया गया है ना, मतलब कि क्या उसमें इनोवेशन किया गया, किस तरीके से इनोवेशन करेगा, तो उसके अंदर हमारे यही इनोवेशन आते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग इनोवेशन, ठीक है। तो यही उसके अंदर लिखना है। तो इस वीडियो में आप ये ना सोचिए लंबी हो रही है, बट इसमें आपके मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। सो पेशेंस के साथ अच्छे से देखना है एंड अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एरिया बेस्ड एंड देन इम्पैक्ट और चेंजेस, ठीक है। तो उसमें हमारा आता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, रेडिकल एंड ब्रेक थ्रू, और मतलब ब्रेक थ्रू भी उसको बोलते हैं इनोवेशन। देन उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एंड आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ठीक है। तो फटाफट से हम ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमारा बेस्ड ऑन एरिया का मतलब क्या था। बेस्ड ऑन एरिया का मतलब है इनोवेशन कहाँ हुआ, ठीक है ना। कहाँ हुआ इन द सेंस व्हाट, मतलब कि प्रोडक्ट में हुआ, प्रोसेस में हुआ, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, या मार्केटिंग में हुआ, इस टाइप से आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्या, थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे, जैसे हम इसके टाइप्स हम इसके पढ़ लेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इनोवेशन कहाँ हुआ का मतलब क्या है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इफ द कंपनी क्रिएट्स अ न्यू मोबाइल,
अगर कंपनी कोई नया मोबाइल बनाती, मोबाइल ऑलरेडी थे बट उन्होंने क्या करा, कोई नया मोबाइल बनाया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन हो जाएगा, एक नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। इफ द कंपनी इंप्लीमेंट अ न्यू पेमेंट मेथड, मतलब पेमेंट मेथड भी था बट मतलब क्या करा, एक नया पेमेंट मेथड बनाई, ठीक है ना, मेथड बनाई, दैट्स मीन व्हाट, द प्रोसेस उन्हें एक नई प्रोसेस बनाई पेमेंट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इनोवेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फटाफट से करते जाते हैं, तो प्रोडक्ट इनोवेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो मीनिंग क्या है प्रोडक्ट इनोवेशन का, प्रोडक्ट इनोवेशन का, तो क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो वही चीज़ है, मतलब कि क्या जो हमारा प्रोडक्ट है या तो हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, एंड या फिर हो सकता है उसमें हमने कुछ एग्जिस्टिंग में कुछ इंप्रूवमेंट की हो, ठीक है ना, तो वही होता है हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन। इसी को आप थोड़ा और डीप डाइव लिख सकते हो, मतलब ठीक है, कि मतलब प्रोडक्ट पहले ऐसे हुआ करते थे, मतलब छोटे छोटे या फिर पुराने, तो उसमें हमने कुछ नए चेंजेस करे और नया प्रोडक्ट बनता है, तो इस टाइप से कुछ नए इनोवेशंस करे उसमें, तो हमारे पास क्या बना, एक नया प्रोडक्ट बना, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल है हमारा फोल्डेबल फोन, मतलब फोन तो थे बट अब नया प्रोडक्ट बनाया क्या, फोल्डेबल फोन, एक है ना, फोल्डेबल फोन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं, मतलब वॉचेस तो थी बट स्मार्ट वॉचेस एक नया प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, तो इस टाइप से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्राम, तो इसका डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है मैंने कुछ इस टाइप से बनाया है, व्हाट वी कैन से इट्स हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली मैंने बनाया, आपको इसको करना है वर्टिकली बनाना है, एंड थोड़ा सा सर्कल वगैरह या रेक्टेंगल वगैरह यूज करके, एंड एरोज वगैरह आप यूज करके बढ़िया से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे हमारा कोई ओल्ड प्रोडक्ट है, हमने क्या करा, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करा और इसी को हम क्या करते हैं, और हमने क्या करा, एक फाइनल बेटर प्रोडक्ट बनाया, इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है। देन इसका एग्जांपल है हमारे क्या, एक हमारा नॉर्मल जो बल्ब था पहले, उसको हमने करा एलईडी बल्ब में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इनोवेशन, नया इनोवेशन होता है, ठीक है। देन उसके बाद प्रोसेस इनोवेशन, तो प्रोसेस इनोवेशन में क्या हुआ, प्रोसेस इनोवेशन मतलब इंप्रूविंग एन मेथड ऑफ अ प्रोडक्शन और द वर्क प्रोसेस, मतलब कि क्या, कोई मेथड को चेंज करना, है ना, कोई मेथड में कुछ चेंज करना, या कोई वर्क प्रोसेस में, कोई वर्क किस तरीके से हो रहा था, ठीक है ना, उसमें कुछ चेंज करा, तो दैट इज कॉल्ड दी प्रोसेस इनोवेशन, ठीक है ना, प्रोसेस में इनोवेशन किया। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल्स है हमारे पास, रोबोट इन फैक्ट्रीज, ठीक है, मतलब पहले मैनुअली क्या ह्यूमंस वर्क कर रहे थे, तो हमने क्या करा, उस प्रोसेस को थोड़ा सा बदला और वहां पे हमारी मशीन्स वर्क कर रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, थोड़े से जो लोग हैं वो कम लगेंगे अब, है कि नहीं, थोड़ा सा सिर्फ इनको मेंटेन करने वाले चाहिए, मतलब मान लीजिए अगर 10 लोग जब काम कर रहे थे, उनका काम 10 रोबोट कर रहे हैं, अब उन 10 रोबोट को मेंटेन करने के लिए सिंपल 2 लोग से काम हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, हमने प्रोसेस में जो हमारी प्रोसेस थी उस प्रोडक्शन को करने की, वो क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है ना, तो वही है ये चीज, ठीक है। फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पहले ऑफलाइन टिकट होती थी, मतलब हमको जाना पड़ता था मैनुअली और वो सब करना पड़ता था, तो वो बहुत लंबी प्रोसेस होती थी, ठीक है, फिर वो अप्रूव होती थी या जो भी प्रोसेस होती थी, बट अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, हालांकि उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोसेस वगैरह रहती है, बट ये कि अब ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, तो एक प्रोसेस चेंज हो गई, मतलब है कि नहीं, उसकी प्रोसेस भी चेंज हो गई इस टाइप से। फिर उसके बाद ऑटोमेटेड बैंकिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड बैंकिंग सिस्टम, पहले हम कैश वर्क करते थे, अब सारा ऑनलाइन वर्क हो रहा है, सो मतलब प्रोसेस चेंज हो गई कुल मिला के, फाइनल थिंग इज दैट, सो दिस इज। एंड नेक्स्ट, अगर हम प्रोसेस इनोवेशन की डायग्राम की बात करें, तो ये भी मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बनाया है, आपको इसको वर्टिकली कर लेना है, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देना है। जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड प्रोसेस थी, जैसे मैंने एटीएम वाला ही बताया था, या ऑनलाइन पेमेंट वाला जो एग्जांपल है, उनमें से किसी, और वो सारे एग्जांपल जो है ना, आपको जस्ट जो मैंने लिखा है इस टाइप से नहीं, जो मैंने समझाया है उस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है ना, सो दैट थोड़ा स्ट्रक्चर भी बढ़िया बन सके और अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी हो सके, ठीक है, और कंटेंट भी अच्छा आ सके, हमारा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। देन डायग्राम देख लेते हैं, ओल्ड प्रोसेस, देन फास्टर एंड चीपर मेथड, मतलब कोई नई प्रोसेस अगर हम लाए तो उससे क्या फायदे क्या हुए हमको, तो फास्टर हुआ, थोड़ा चीप हुआ, मतलब थोड़ा सस्ता काम होने लग गया हमारा, ठीक है, अच्छा इफिशिएंट एंड सस्ता काम, दैट्स उस मेथड को चेंज करने से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इफिशिएंट प्रोसेस, एंड उससे क्या हुआ, इफिशिएंट प्रोसेस हुई हमारी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस इनोवेशन। एग्जांपल, पहले हम मैनुअली पेमेंट करते थे, अब यूपीआई पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। मैनुअली पेमेंट मतलब लाइक कैश पेमेंट, या बैंकिंग में जैसे मैंने बोला कैश विड्रॉल, कैश डालना, कैश निकालना, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते थे, बैंक में जाते थे और वो प्रोसेस होती थी, बट अब यूपीआई के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है, किसी को भी अगर करना हो तो व्हाटएवर, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन, थर्ड टाइप ऑफ द एरिया बेस्ड क्लासिफिकेशन का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझ में आता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बड़ी कंपनी या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बस उसमें ही जो चेंजेस हो रहा है उसी को बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन उसमें जो कुछ हम अपडेट करेंगे वही होते हैं, ताकि क्या हो सके, मेन पर्पस क्या हमारा इनोवेशन करने का, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, टाइम कम हो सके एंड प्रॉफिट ज्यादा हो सके, बस यही सब रीजन है। बस इनके नाम याद रखना है और उनका थोड़ा सा नाम से, वैसे उनके नाम से काम समझ में आ रहा है, बस वही हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट इसको देख लेते हैं, क्या
इंप्रूवमेंट इन द कंपनी मैनेजमेंट और वर्क स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब कि क्या इंप्रूवमेंट करना किसमें, कंपनी मैनेजमेंट में, जैसे हम पहले किस तरीके से कंपनी मैनेज कर रहे थे और आप किस तरीके से कर रहे हैं, लाइक दैट, है ना, उसमें कुछ इनोवेशन करना, दैट इज कॉल्ड कंपनी मैनेजमेंट, है ना। एंड वर्क स्ट्रक्चर, वर्क स्ट्रक्चर मतलब पहले किस तरीके से काम कर रहे थे और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, बस वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, पहले क्या करते थे, ऑफलाइन मतलब ऑफिस में जाके वर्क वगैरह होता था, ठीक है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था एंड बहुत सारी चीज़ें, टाइम वेस्ट और बहुत सारी चीज़ें होती थी, मतलब प्रॉब्लम भी थी उसमें, ठीक है। तो हालांकि उसमें कुछ एडवांटेजेस भी थे, ठीक है। तो क्या इनोवेशन करा उसमें, वर्क फ्रॉम होम एक इंट्रोड्यूस हो गया, घर से काम करो, ठीक है, टाइम बचेगा, है कि नहीं, तो इस टाइप से। उसके बाद फ्लेक्सिबल ऑफिस टाइमिंग एंड द टीम कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओल्ड वर्किंग सिस्टम, कोई ओल्ड वर्किंग सिस्टम था। देन उसके बाद न्यू मैनेजमेंट मेथड हमने लगाई उसमें, कोई न्यू मैनेजमेंट मेथड मतलब कि क्या, कोई नए तरीके से उसको हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। देन बेटर प्रोडक्टिविटी, मेन पर्पस हमारा बेटर प्रोडक्टिविटी का ही है, अच्छी प्रोडक्टिविटी होने लगी, अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा, दैट्स कॉल्ड दी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, ठीक है ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रॉफिट होने लगा ओवरऑल। और ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने खुद से बनाया, मतलब खुद से थोड़ा समझ के मैंने लिखा है। तो क्या है, मैनुअल अटेंडेंस, मतलब पहले क्या होता था, जो जैसे अगर ऑफिस वर्क भी है तो हम क्या करते थे, मैनुअली जाते थे, रजिस्टर में एंट्री करते थे, नेम लिखते थे, डेट लिखते थे, टाइम लिखते थे, इतना कुछ हमको लिखना पड़ता था, तो उसका थोड़ा टाइम वाइम वगैरह सब वेस्ट हो रहा था। तो हमने क्या करा, इसको हमने अपडेट कर दिया किसमें, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस में। तो इससे क्या हुआ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से क्या हुआ, टाइम बचा फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट फिंगर लगाया और आपका यहाँ पे पूरा काम हो जाता है ना, मतलब टाइमिंग भी ऑटोमेटिकली नोट हो जाती है, डेट वगैरह सब नोट हो जाती है, तो हमको मैनुअली कुछ भी लिखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ी, ठीक है। देन हमारा फोर्थ टाइप आता है इसमें हमारा मार्केटिंग इनोवेशन। तो मार्केटिंग इनोवेशन से क्या समझ में आ रहा है, मार्केटिंग के अंदर कोई इनोवेशन, और मार्केटिंग मतलब क्या, सेल्स ही होता है एक तरीके से, ठीक है ना, प्रोडक्ट को सेल करना और इस टाइप से। तो फटाफट इसको देख लेते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। तो यूजिंग अ न्यू मेथड फॉर द प्रमोशन, पैकेजिंग, प्राइजिंग और सेलिंग, ठीक है ना, किसी चीज़ को मतलब प्रमोशन करने के लिए, पैकेजिंग, प्राइजिंग और सेलिंग करने के लिए जो हम इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, वही होता है हमारा क्या, मार्केटिंग इनोवेशन। एग्जाम्पल बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब ऐसे कैसे कि क्या, पहले जो मार्केटिंग होती थी वो कैसे होती थी, मैनुअली, हालांकि अभी भी होती है। जैसे मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं हम, पैम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं, घर घर जाके डालते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट अब क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादातर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया का मतलब क्या, उसमें हम पोस्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं, इस टाइप से कुछ हम जो मार्केटिंग के लिए जो हम चीज़ें करते हैं, बस वही चीज़ें हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगी। एंड ये मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है डिजिटल एड्स का यूज़ करते हैं। देन कुछ ऑफर्स वगैरह देते हैं हम मार्केटिंग में, ताकि हमारा ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो सके, ठीक है ना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स लाइक दैट। एंड देन इसके डायग्राम की बात करें तो न्यू मार्केटिंग आइडिया, मोर कस्टमर, उससे क्या होगा, हमारे ज़्यादा कस्टमर आएंगे। एंड देन हाई सेल्स, तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, बस वही चीज़ है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है, सो ये हो गया हमारा क्या, पूरा कंप्लीट एक टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, अब मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा उस प्रीवियस वाले में कि किस जगह का मतलब क्या है वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब किस जगह पे इनोवेशन हुआ, है ना, उस टाइप से, मतलब कहाँ इनोवेशन हुआ। नाउ बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड चेंज, इसका मतलब होता है इनोवेशन कितना बड़ा है, मतलब इनोवेशन कितना बड़ा है, मतलब कि क्या, इनोवेशन का इफेक्ट या चेंज कितना बड़ा है ना, जो भी हमने इनोवेशन करा उसका इफेक्ट कितना पड़ा, उसमें कितना चेंज, लाइक दैट। अभी हम इसके टाइप्स वगैरह देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल इंप्रूवमेंट, अगर स्मॉल इंप्रूवमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, हमारा इंक्रीमेंटल इनोवेशन। एंड कंप्लीटली कोई न्यू टेक्नोलॉजी बन जाती है, मतलब छोटे मोटे चेंज करते 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 क्या होता है, एकदम से नई टेक्नोलॉजी, एक नई चीज़ ही बन जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, रेडिकल इनोवेशन, जिसको हम बैक थ्रू इनोवेशन भी बोलते हैं। आई थिंक मैंने बताया था ना, ओके। देन फर्स्ट अब हम थोड़ा इसको डीप डाइव करते हैं फटाफट से। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन में क्या होता है, जैसे कि क्या, स्मॉल इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विस में ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या चीज़ होती है, बस उन्हीं प्रोडक्ट या सर्विस में अगर कोई स्मॉल चेंज होता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ठीक है। कोई स्मॉल चेंज किया, ठीक है, मतलब कि क्या, कंपनी कंप्लीटली न्यू थिंक नहीं बनाती, बस ओल्ड प्रोडक्ट जो होता है, ओल्ड प्रोडक्ट को ही थोड़ा बेटर बनाती है, ठीक है ना, मतलब कि क्या, जो कंपनी होती है वो नया प्रोडक्ट ना बना के ओल्ड प्रोडक्ट को ही कुछ ना कुछ अपडेट करके बेटर करने की कोशिश करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके भी हमने एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या, बेटर कैमरा इन न्यू आईफोन, पहले मतलब थोड़ा नीचे, मतलब जो पिक्सल वगैरह आई थिंक रहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि हम कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो थोड़ा सा और अपडेट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, छोटा सा चेंज करा,
एंड न्यू चीज़ हो गई वो हमारी एक तरीके से ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। और नेक्स्ट एग्जांपल, मोर बैटरी बैकअप, मतलब पहले बैटरी कितने एमएच की आती थी या बैकअप का जो सीन था वो बढ़ा दिया, इस टाइप से हमारे स्मॉल इनोवेशन। एंड फास्टर प्रोसेसर, ठीक है। और इसके डायग्राम की बात करें तो सिंपल है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, देन उसके बाद स्मॉल इंप्रूवमेंट करा, इसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा इंक्रीमेंटल इनोवेशन। ये कुछ नहीं है, डायग्राम में जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई ये सिंपल सी एक, बस वही मैंने डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, बस इसी को आपको ये आप याद रखोगे तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली कितने यहाँ से 3 पॉइंट बन रहे हैं ना। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंजेस का मतलब क्या होता है, इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट मतलब क्या, उसके एडवांटेजेस या यूज्ड वगैरह किस टाइप से हैं, तो वो 2-3 मैं बता रहा हूँ, तो आप इनको आराम से इलेबोरेट कर सकते हो। मतलब कि क्या, अगर हम स्मॉल चेंज करते हैं तो क्या होता है, लो रिस्क होता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमने छोटा चेंज करा, अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो वापस उसको रिप्लेस कर देंगे, वापस हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो रिस्क लो रहता है, मतलब है ना। और ज़्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं लगती है, तो वो सब आप इसमें लिख सकते हैं ना। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो जाता है, छोटा छोटा करके, ठीक है। देन मोस्ट कॉमन इनोवेशन जो ज़्यादातर यही होता है, मतलब जैसे व्हाट्सअप बन गया, उसके बाद छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं, इंस्टाग्राम बन गया, उसमें छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं, एआई फीचर आ रहा है, और स्नैपचैट है, जिसमें स्नैपचैट में जो डिफरेंट कैमरास का जो वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, मतलब फिल्टर बोलते हैं, छोटे छोटे आते हैं, बस वही क्या है, हमारे इंक्रीमेंटल इनोवेशन में आ जाएगी वो चीज़, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रेडिकल या ब्रेक थ्रू इनोवेशन। तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे चेंजेस करते करते ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक बड़ा चेंज हो जाता है, एकदम से प्रोडक्ट ही अलग हो जाता है एक तरीके से, बस वही हमारा रेडिकल होता है। जैसे क्या यहाँ पे देखते हैं, कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी और आइडिया दैट चेंजेस द इंडस्ट्री, ठीक है ना। मतलब कि क्या, कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी बन जाती है, मतलब यही छोटे मोटे जो मैंने बोला चेंजेस करने से एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट ही बन गया है, न्यू टेक्नोलॉजी ही यहाँ पे बन जाती है, और आइडिया दैट चेंज है इंडस्ट्री, जिससे क्या होता है, एक इंडस्ट्री में मतलब है ना पूरा बड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब एक बड़ा चेंज हो जाता है कुल मिला के, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा चेंज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। जैसे हमारा हो गया इंटरनेट का इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। मतलब पहले छोटे मोटे चेंजेस ही थे, मतलब ये जैसे अभी ये जो हो गया वो क्या होगा, बड़े चेंजेस हो गए एकदम। इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ तो वो बड़ा एक अलग ही चीज़ हो गया फिर एकदम से, है कि नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक अलग ही चीज़ हो गई, है कि नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनिशियली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे वो सबके पास अवेलेबल नहीं थे, है कि नहीं, सबके पास नहीं थे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशियली वो क्या थे, एकदम अलग ही चीज़ में चला गया, फिर वो मतलब छोटे मोटे चेंजेस हुए और एकदम से क्या हुआ, हमारे पास एक नई चीज़ आ गई। मतलब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आप समझ सकते हो, मतलब कि क्या, हमारा पेट्रोल डीजल का हम यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हमने क्या करा, इन्वेंट करते करते कुछ एक नया इन्वेंशन हो गया, हमने बैटरी और इन सब का यूज़ करके एक नया इन्वेंशन कर दिया, दैट इज कॉल्ड दी। और इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा एक कंपनी, एक इंडस्ट्री ही चेंज हो गई, है कि नहीं। आती हमारे व्हीकल में ही है, व्हीकल वाले कंपोनेंट में ही आती है, ठीक है ना। बट अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी इंडस्ट्री एक तरीके से बदल दी उस टाइप से, ठीक है ना। तो रेडिकल में सिंपल इनोवेशन, मतलब रेडिकल का सिंपल मतलब ये है कि कोई बड़ा चेंज हो जाना, है ना, बड़ा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ही एक नई बन जाना, इस टाइप से, ठीक है। देन इसका डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। सो इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, देन उसके बाद क्या हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए और धीरे धीरे करके वो एकदम से नई ही बन गई, तो कंप्लीटली न्यू आइडिया, एक नया ही आइडिया तैयार हो गया, वो इसी को हम बोलते हैं क्या, रेडिकल इनोवेशन, ठीक है। बस इसमें जैसे जो मैंने बताया थे की पॉइंट्स आप याद रखोगे तो आपको क्या होगा, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इनको थोड़ा आंसर फ्रेम करने में या एडवांटेज डिसएडवांटेज इस टाइप से लिखने में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हाई रिस्क होगा, हाई इन्वेस्टमेंट भी हाई हो जाएगा, और यहाँ पे बिग मार्केट पे थोड़ा बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। और हाई रिस्क की बात करें तो कैसे, अगर प्रोडक्ट अच्छा रहा, अगर पब्लिक को पसंद आया तो चलेगा, और नहीं पसंद आया तो खत्म हो जाएगा उसका खेल, समझ गया ना, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडिकल इनोवेशन। देन उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। तो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन में क्या होता है, a small new company introduce a simpler and the cheaper solution and slowly replace a big companies। मतलब कि क्या, कि कोई मान लीजिए कोई कंपनी है बड़ी, वो किसी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है या कोई प्रोडक्ट उनका है या कोई मेथड है, कुछ भी है, मतलब मान लीजिए, है ना। तो वो जब प्रोवाइड कर रही थी तो क्या हो रहा था, थोड़ा महंगा पड़ रहा था या इस टाइप से कुछ हो रहा था। बट कोई छोटी मोटी कंपनी आई, स्मॉल कंपनी या कोई नया स्टार्टअप है, उन्हें करा, उसको देखा, उसको समझा, और उनने क्या करा, कोई अलग ही सॉल्यूशन बना दिया उस चीज़ के लिए। सेम प्रॉब्लम जो थी वो सेम थी, बट उसका सॉल्यूशन उनने क्या करा, कुछ ऐसा उस प्रॉब्लम के लिए, उस जो बड़ी प्रॉब्लम जो कंपनी जो सॉल्व कर रही थी, बड़ी कंपनी जो सॉल्व कर रही थी, बड़े तरीके से सॉल्व कर रही थी। अब जो छोटी कंपनी है उनने क्या करा, कोई छोटा तरीका लेके आए कि इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक दैट। तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, और सस्ता एंड मतलब सस्ता एकदम से सिंपलर एंड
चीपर अगर हम सॉल्यूशन लेके आते तो मतलब यूँ कह सकते हैं कोई भी हुआ उसी चीज़ को यूज़ करेगा ना जो मतलब सस्ती भी है और सेम वर्क भी हो रहा है, तो फिर वो सस्ती चीज़ को ही यूज़ करेगा ना, लाइक दैट। तो वही चीज़ हम डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन में होता है, ठीक है ना। और इसी से क्या होता है कि एकदम से जो ये छोटी मोटी कंपनी है वो एकदम हाई पीक पे आ जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे क्या था, नेटफ्लिक्स रिप्लेस द डीवीडी रेंटल स्टोर, ठीक है। मतलब पहले क्या हम डीवीडी वगैरह लेते थे मूवीज़ वगैरह के लिए इस टाइप से, तो उसकी जगह क्या आया, जैसे हमारे पास नेटफ्लिक्स आया तो डीवीडी वगैरह का काम खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब जो कंपनी डीवीडी वगैरह बनाती भी होंगी तो हालांकि उनका भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा ही होगा, बट ये है कि पब्लिकली तो कम हो गया है इस टाइप से, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल उबर, हाँ उबर उबर डिसरप्टिंग टैक्सी बिजनेस। हाँ मतलब कि क्या वही वाली चीज़ है ना, जैसे लोकली जो टैक्सीज चलती थी, ठीक है ना, उनके प्राइजेस भी ज़्यादा रहते थे और फिर ऑफलाइन वर्क है कि नहीं, जाना और ये सब। और अब क्या हो रहा है, उबर ने क्या करा, हमारे जहाँ हम लोकेशन दो वहाँ आ जाते हैं, हमको पेमेंट देना रहता है उनको और वो हमें पर्टिकुलर एरिया में छोड़ देते हैं। तो ये इससे क्या हुआ, जो एक नई चीज़ ही हो गई, मतलब है कि नहीं। उबर आया वो भी एकदम बूम पे था जब मतलब चला होगा आई थिंक। सो इस टाइप से ये हो जाएगा। एंड देन यूपीआई डिस्ट्रप्टिंग द कैश पेमेंट, मतलब जो पहले कैश पेमेंट होता था उसको मतलब यूँ मान के चलिए अभी 50 से 70-80% आई थिंक ऑनलाइन पेमेंट पे सभी लोग स्विच हो गए हैं, मतलब इसको एकदम से मतलब कम ही कर दिया है उसी टाइप से, जैसे ये टैक्सी बिजनेस और डीवीडी टाइप से ये सब कम हो गया उसी टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या, इसका डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। दैट इज ट्रेडिशनल मार्केट जो वो था, देन उसके बाद चीप एंड ईजियर सॉल्यूशन जब आया, देन उसके बाद क्या हुआ, हमारे कस्टमर शिफ्ट हुए, एंड देन इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रप्शन, ठीक है, इसी को बोल रहे हैं डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसका वही की पॉइंट्स, तो स्टार्ट स्मॉल छोटे तरीके से स्टार्ट करा, देन उसके बाद क्या हुआ, बिकम मार्केट लीडर एंड लीडर लेटर, मतलब क्या जो छोटी कंपनी थी पहले उन्हें सिर्फ छोटे से स्टार्ट करा और एकदम से क्या हुआ वो एकदम ऊपर आ गए, लाइक है ना। तो वो वाली चीज़ है ये चीज़, है ना। इससे मतलब किनको फायदे हुए वो सब हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। चेंजेस कस्टमर बिहेवियर्स, कस्टमर का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हुआ इससे, है ना। मतलब पहले वो दूसरी चीज उस सोर्स को यूज करते थे, अब इस सिंपल एंड फास्ट एंड फ्यूरियस सोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे फोर्थ एंड लास्ट टाइप वी कैन से लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एग्जिस्ट आर्किटेक्चरल से समझ में आ रहा है आर्किटेक्चर का इनोवेशन, ठीक है ना, उस टाइप से ले थोड़ा समझाता हूँ मैं क्या डेफिनेशन से डायरेक्ट। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, मतलब जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो तो सेम ही रहती है, बट कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन अ न्यू वे, ठीक है ना। मतलब कि क्या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो तो वहीं की वहीं रहता है, बट उनकी हेल्प से उनको कंबाइन करके हम क्या कर लेते हैं, कोई एक नया ही प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है ना। उनको अरेंज करके कुछ एक नया ही तरीका बना देते हैं, जैसे कि आगे बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन कंबाइनिंग, मतलब कि क्या स्मार्टफोन को जब हमने बनाया, मतलब तो जैसे कैमरा है, जीपीएस है, इंटरनेट है, म्यूजिक प्लेयर है, इन सब के लिए क्या था, जैसे कैमरे के लिए हमारे पास कैमरा था, ऑलरेडी एक कैमरा था, जीपीएस के लिए जीपीएस ट्रैकर एक डिवाइस होता है वो था, इंटरनेट तो है ही, एंड देन म्यूजिक प्लेयर के लिए भी हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं, स्पीकर्स वगैरह, बट हमने क्या करा, इन सबको कंबाइन कर दिया किसमें, एक डिवाइस में, दैट इज कॉल्ड मोबाइल। तो यही क्या होता है हमारा आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ठीक है, बस इतनी सी बात है, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हमारे ऑलरेडी बने हुए थे उनको हमने एक जगह कंबाइन करा, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ठीक है। एंड देन ये क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब जो टेक्नोलॉजीज थी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बट स्मार्टफोन कंबाइन देम डिफरेंटली, और स्मार्टफोन ने क्या करा, एकदम डिफरेंटली उनको कंबाइन कर दिया, ठीक है, एकदम अलग तरीके से। तो दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चरल इनोवेशन। इसका डायग्राम देख लेते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी देन न्यू कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ठीक है। तो ये भी डायग्राम आप बना सकते हो बहुत बढ़िया से। एंड देन हाँ, ये एक डायग्राम है जो आप बना सकते हो, ठीक है, और इसके हिसाब से आप नए नए पॉइंट्स भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायग्राम 1 सेकेंड कंट्रोल माइनस से आई थिंक हो जाएगा, हाँ। सो ये एक डायग्राम है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो, इसमें जब स्टार्टिंग में हमने जब इसके टाइप्स वगैरह लिखे थे बेस्ड ऑन इम्पैक्ट और चेंज में, ये आप डायग्राम स्टार्टिंग में बना सकते हो, ठीक है। मतलब मार्केट में क्या चेंज हुआ और टेक्नोलॉजीज में किसका कितना असर पड़ा, मतलब इंक्रीमेंटल का कितना पड़ा, डिस्क्रिप्टिव का कितना पड़ा, एंड आर्किटेक्चर का एंड रेडिकल का, ठीक है। तो ये आप सिंपल है, मतलब ये डायग्राम कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। देन उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब सबको समझाने के लिए क्या है, मोबाइल फ़ोन का एक एग्जांपल लिया है और प्रोडक्ट में किस टाइप से हो रहा है, प्रोसेस में, मार्केटिंग में, इंक्रीमेंटल
रेडिकल एंड डिस्ट्रप्टिव एंड आर्किटेक्चर में किस टाइप से अपन इसको देख सकते हैं। तो आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। तो ये था हमारा इस वीडियो के अंदर, पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है मानता हूँ, बट आगे कोशिश करूंगा छोटी रहे। बट मैं आपको बता दूं, इसमें हमने टोटल 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। हमारा इनोवेशन कंप्लीट हो गया, क्लासिफिकेशन टोटल कंप्लीट हो गया, और क्लासिफिकेशन के अंदर ही हमारा इनोवेशन मॉडल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 टॉपिक्स 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द Instagram, and the paid notes are paid. So if you want the notes, you can message me on Instagram, and I will give you all detail on there. Okay, thank you.